डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स के, उनको हायर वेटेज है और इसलिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक मीन्स क्या। जेनेटिक मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स। किसकी स्टडी करेंगे? जीन्स की। जिस सब्जेक्ट में जीन्स की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं जेनेटिक। और जीन्स का क्या रोल है? अगर हम लोग हेडिंग देखें जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मैंने कहता है ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन होगा? अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी हो रही है और इनहेरिटेंस मीन्स क्या? ट्रांसमिशन मीन्स किसका ट्रांसमिशन होगा? जीन्स का ट्रांसमिशन होगा। कहाँ पर ट्रांसमिशन होगा? जीन्स ट्रांसमिट होते हैं हमेशा पेरेंट्स से न्यू डॉटर सेल में और न्यू ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग रहता है न्यू जनरेशन, न्यू डॉटर सेल, न्यू सन सेल। मीन्स पेरेंट के पास जो जीन्स है वही जीन्स उसके डॉटर या उसके सन में ट्रांसमिट होके उसको हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। जीन का ट्रांसमिशन दैट इज इनहेरिटेंस। तो हम जीन्स की स्टडी करनी है और जीन्स का ट्रांसमिशन देखना है कि किस तरीके से कौन से जीन्स पेरेंट से सन में, पेरेंट से डॉटर में ट्रांसमिट होते हैं। कभी कभी कोई कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से ट्रांसमिट होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रैंड पेरेंट को डायबिटीज है तो डायबिटीज का जीन ग्रैंड पेरेंट में प्रेजेंट है, तो वही जीन उसकी ग्रैंड डॉटर में चला गया तो ग्रैंड डॉटर को भी आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकता है। तो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन में, ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड डॉटर में जब कोई जीन ट्रांसमिट होता है उस ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलोगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन द जीन इज ट्रांसमिट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ये जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन। तो हम लोग जीन्स की स्टडी के साथ साथ उसका ट्रांसमिशन भी स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि जेनेटिक्स ये टर्म किसने इन्वेंट की थी, किसने डिस्क्राइब की थी? द जेनेटिक टर्म वाज इन्वेंटेड बाय डब्ल्यू बैटसन। तो सबसे पहले जेनेटिक्स ये टर्म डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। उसके बाद अगर हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देखो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज G.J. मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेंडल। तो मेंडल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? डब्ल्यू बैटसन। और मॉर्गन ही इज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मीन्स उसने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, इसलिए हम लोग मॉर्गन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो सबसे पहले मॉडर्न जेनेटिक्स मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेंडल ने जेनेटिक्स की स्टडी की थी और किस तरीके से जेनेटिक्स में जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स का लोकेशन क्या रहता है, वो सब स्टडी मेंडल ने किया था। और उसको और मॉडिफाई और अलग अलग तरीके से उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट किसने किया था? डब्ल्यू बैटसन ने। इसलिए डब्ल्यू बैटसन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और उस पर एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किए थे? मॉर्गन ने। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये तीनों अच्छे से रट के रखो। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड विद नीट क्वेश्चंस। नाउ अभी हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स मीन्स क्या। जेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी की जाती है। तो जेनेटिक्स अगर डिफाइन करना है तो हाउ यू कैन डिफाइन जेनेटिक्स? जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दोनों टर्म वहां पर आने चाहिए। इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम लोग को बताते आना चाहिए कि जेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? हेरिडिटी की। जेनेटिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन मीन्स क्या? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स जो कैरेक्टर पेरेंट के पास है वही कैरेक्टर उसके सन में जाएगा, वही कैरेक्टर उसके डॉटर में जाएगा। तो उस कैरेक्टर ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें
तो कोई अगर दो पेरेंट में से, फादर और मदर में से, अगर फादर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, तो उसका सन भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, तब हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि वो अपने फादर के जैसे, जैसे उसके फादर होशियार है मैथ्स में, वैसे उसका सन भी होशियार है। मीन्स वहां पर क्या हुआ, हेरिडिटी वाली प्रॉपर्टी आ गई। मीन्स फादर में जो जीन है इंटेलिजेंट वाला, वही जीन उसके सन में क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। तो जब ट्रांसमिशन हुआ किसका, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ, मीन्स किसका ट्रांसमिशन हुआ, जीन का। तो जीन क्या देते हैं, जीन का फंक्शन क्या है, इट गिव्स कैरेक्टर, जीन कैरेक्टर देने का काम करता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं तुम लोगों को, किसी के बहुत ज्यादा स्ट्रेट हेयर रहता है, स्मूथनिंग अच्छी रहती है हेयर को, शाइनिंग भी रहता है, तो या तो उसके मदर के हेयर वैसे रहेंगे, मीन्स वो जीन कहाँ से आए हैं, उसकी मदर से ट्रांसमिट हुए हैं। तो मदर से न्यू जनरेशन में जब जीन ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो एक कैरेक्टर दे रहे हैं, स्ट्रेटनिंग का, स्मूथनिंग का। तो जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है पेरेंट से डॉटर में, पेरेंट से सन में, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग, वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स जितने भी आज अर्थ पर स्पेसीज प्रेजेंट हैं उनमें आगे उनकी न्यू जनरेशन में चेंजेस होते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो ऐसे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस जो रहते हैं वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसे सेम वो दिखते नहीं है। तो जब वहां पर डिफरेंसेस परफॉर्म होते हैं, डिफरेंसेस दिख के आते हैं न्यू जनरेशन में, तो उस डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। पेरेंट का एग्जांपल ले लो, मदर और फादर, और उनकी जो चाइल्ड, उनका जो चाइल्ड है वो एग्जैक्ट ना मदर के जैसे दिखता है ना एग्जैक्ट फादर के जैसे दिखता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके फीचर्स उसकी मदर के जैसे हैं, कलर उसके फादर के जैसा है, तो कहीं ना कहीं 40% वो मदर के जैसे, 60% फादर के जैसे दिखता है, एग्जैक्ट 100% किसी एक पेरेंट के जैसे नहीं दिखता है। तो ऐसे जब चेंजेस आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है। तो वेरिएशन और हेरिडिटी ऐसे ही कंसेप्ट जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये स्टडी हम लोग कौन से साइंस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर कौन ट्रांसमिट करता है, जीन। उसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स इंडिविजुअल्स हैविंग अ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस भी किसकी वजह से आता है, जीन्स की वजह से ही आता है। हेरिडिटी का हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि हेरिडिटी का एग्जांपल जैसे पेरेंट दिख रहा है वैसा का वैसा उसका चाइल्ड है, तो उसका जीन ट्रांसमिट हो रहा है सेम। इंटेलिजेंट वाली प्रॉपर्टी फादर से सन में गई है, तो दैट इज ड्यू टू द provision of genes or transmission of gene. Father of genetics G.J. Mendel, George Mendel, Gregor George Mendel. Father of modern genetics W. Watson और Morgan father of experimental genetics. तो इस तरीके से ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इससे रिलेटेड हम लोग भी बहुत सारे आगे टर्म्स और कंसेप्ट देखेंगे। बाद में लॉज है, लॉज के साथ साथ क्रॉसिंग है, मैचिंग है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। इतना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ये इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का सिंपल मीनिंग हम लोग बता सकते हैं डिफरेंसेस। मीन्स इंडिविजुअल में, न्यू सन में, न्यू चाइल्ड में, न्यू जनरेशन में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन भी किसकी वजह से आते हैं, ये वेरिएशंस भी जीन्स की वजह से ही आते हैं। और अगर हम लोग जीन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे, जीन इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। मीन्स डीएनए का ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे जीन। तो ये जीन कहां पर प्रेजेंट है, अगर लोकेशन पूछे तो जीन डीएनए पर प्रेजेंट रहता है, ये इसकी मेन लोकेशन है। तो अगर डीएनए के एक स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट लें, दैट स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन्स। तो दो टाइप के जीन्स डीएनए पर प्रेजेंट रहते हैं। एक जीन जिसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल जीन, और दूसरा रहता है नॉन फंक्शनल जीन। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, इससे हेडिंग से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि फंक्शनल मीन्स क्या, जो रोल परफॉर्म करता है। मीन्स डीएनए पर ऐसे जीन्स हैं, कुछ जीन्स ऐसे रहते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जो अपना काम कर सकते हैं। जीन्स का काम क्या रहता है, जीन्स का काम रहता है कैरेक्टर देना। तो कुछ जीन्स क्या करेंगे, जब अपना रोल प्ले करेंगे तो क्या देंगे, कैरेक्टर देने का काम करेंगे। और उसके अपोजिट सेकेंड टाइप है जीन्स का नॉन फंक्शनल जीन्स,
नॉन फंक्शनल जो रोल प्ले नहीं करते हैं, जो सिर्फ डीएनए पर प्रेजेंट रहेंगे और डीएनए पर प्रेजेंट रहेंगे, कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइलेंट जीन। मीन्स वहां पर सिर्फ शांति से बैठे हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ फंक्शन, ओनली दे ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑन द डीएनए। तो यहाँ पर ये दो टाइप्स हैं जीन्स के, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल जो रोल प्ले करेंगे, नॉन फंक्शनल जो रोल प्ले नहीं करेंगे। जो रोल प्ले करेंगे दे गिव्स कैरेक्टर टू द सन और टू द डॉटर। नॉन फंक्शनल जो कि कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज साइलेंट जीन्स। तो ये हुई जीन की डेफिनेशन और जीन की दो टाइप्स। तो ये वेरिएशन भी किसकी वजह से आता है, डिफरेंसेस भी किसकी वजह से आते हैं, जीन्स की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जीन्स मदर के चाइल्ड में चले गए, कुछ जीन्स फादर के गए हैं, तो जीन्स की वजह से उस डॉटर में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से ही क्रिएट होता है, जनरेट होता है। फिर वेरिएशन के दो टाइप्स, द वन इज सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकेंड इज जर्मिनल वेरिएशन। अभी हम लोग सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में दो टाइप के सेल्स रहते हैं, एक रहता है सोमैटिक सेल और एक रहता है जर्मिनल सेल। तो जब सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं, हमारी बॉडी के सेल्स, जैसे एपिथेलियल सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है, उसके साथ कनेक्टिव सेल्स है, ब्लड सेल्स है, ये हमारी खुद की बॉडी के सेल्स है। That body cells are also called as somatic cells। और इस somatic cells में अगर variations होते हैं, कुछ changes होते हैं, तो उस variations को हम लोग क्या बोलेंगे, somatic variations। तो ऐसे changes जो हैं ये non inheritable रहते हैं, मीन्स बॉडी सेल्स में अगर changes भी आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये somatic cells में मदर के हैं और उसकी जो डॉटर है, जरूरी नहीं उसकी बॉडी सेल्स सेम एग्जैक्ट जैसे मदर में है वैसे के वैसे आए होंगे, नहीं। तो ये नॉन इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी, मीन्स ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता है कैरेक्टर। ये सोमैटिक सेल्स अपना कैरेक्टर डॉटर में ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि इन ह्यूमन बीइंग देयर इज रिप्रोडक्शन इज ऑकर्ड, और वो रिप्रोडक्शन कौन सा रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जर्मिनल सेल्स। और वही जर्मिनल सेल्स न्यू सन और न्यू डॉटर में कैरेक्टर देने का काम करते हैं, अपने जीन्स दे के आते हैं। न्यू सन और न्यू जो डॉटर है उसमें सोमैटिक सेल्स कैरेक्टर नहीं देंगे, उसमें हमेशा कैरेक्टर कौन देगा, जर्मिनल सेल्स। तो ये रीजन याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस समय रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स जो है ये कैरेक्टर देने का काम नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर देने का काम कौन करता है, जर्मिनल सेल्स करता है। इसलिए वहां पर न्यू सन और न्यू डॉटर में वेरिएशंस जनरेट होता है, वेरिएशंस क्रिएट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जर्मिनल वेरिएशन मीन्स क्या, जर्मिनल वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस किस में आएंगे, डिफरेंसेस कौन क्रिएट करेगा, डिफरेंसेस कौन लेके आएगा, जर्म सेल्स लेके आएंगे। और जर्म सेल्स कौन से रहते हैं, ह्यूमन बीइंग में अगर हम लोग मेल में देखें तो स्पर्म ये एक जर्म सेल है, और फीमेल में ओवम ये एक जर्म सेल है। ओवम को और ओवा और एग भी बोलते हैं। तो ये स्पर्म और ओवम जब इनका फ्यूजन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, तो इसके और इसके दोनों के जीन्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं। और तुम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने सेल डिवीजन में देखा था, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर क्रोमोसोम पर क्या होता है कि एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये एक मदर का क्रोमोसोम है और एक फादर का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर तुम लोग देखो कि ये क्रॉसिंग हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक मदर का क्रोमोसोम है और एक फादर का क्रोमोसोम है। तो जहां पर ये दोनों के क्रोमोसोम क्रॉस्ड हो रहे हैं, तो वहां पर एक्चुअली होता क्या है, मदर के कुछ जीन्स फादर के क्रोमोसोम में चले जाएंगे और फादर के कुछ जीन्स मदर के क्रोमोसोम में चले जाएंगे। और मेयोसिस में अगर हम लोग देखें तो ऐसे 4 क्रोमोसोम एक एक डॉटर सेल के पास ट्रांसमिट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये कंसिडर करते हैं, ये प्योर क्रोमोसोम मदर का है, ये प्योर क्रोमोसोम फादर का है, ये मिक्स क्रोमोसोम मदर का है और ये मिक्स क्रोमोसोम फादर का है। तो मिक्स्ड मदर का और मिक्स्ड फादर का मीन्स क्या, मीन्स इसके पास कुछ जीन्स मदर के और कुछ जीन्स फादर के।
इस क्रोमोसोम पर भी कुछ जीन्स मदर के और कुछ फादर के, मीन्स 50% गिने, यहाँ पर भी 50-50 गिने, यहाँ पर प्योर है, यहाँ पर प्योर है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम किसी न्यू सन या न्यू डॉटर में जाएंगे, तब वहां पर न्यू सन में कुछ जीन्स फादर के होंगे, कुछ जीन्स मदर के होंगे, दैट क्रिएट वेरिएशन। तो ऐसा वेरिएशन, ऐसी प्रोसेस कब होती है? जब जर्मिनल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम। ये इनका फ्यूजन होने से इस तरीके की कंडीशन अराइज होगी और न्यू जनरेशन में वेरिएशन हो सकता है। और ऐसे वेरिएशंस इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल में जो ट्रांसमिट होते हैं, ये इनहेरिटेबल के दो टाइप्स है, एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मीन्स कंटिन्यूटी में वेरिएशन होते रहेगा, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन न्यू जनरेशन में आएगा। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसका मतलब क्या रहता है कि एक जनरेशन में वेरिएशन आया है तो 4 जनरेशन के बाद या 7 जनरेशन के बाद 8th जनरेशन में फिर से एक वेरिएशन आया, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसकी वजह से आता है? म्यूटेशन की वजह से आता है। अभी म्यूटेशन मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये डीएनए है, तुम लोगों को पता है कि डीएनए 3 कंपोनेंट से बनता है। 3 कंपोनेंट्स, एक तो नाइट्रोजन बेसिस, सेकेंड है शुगर और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं डीएनए पर, दैट टर्म इज रेफर्ड एज न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेसिस के फिर 2 टाइप्स हैं, वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये भी क्लियर है कि प्यूरिन की बाइंडिंग हमेशा पिरिमिडिन के साथ होती है। तो अगर हम लोग एग्जांपल लें कि ए की पेयरिंग, एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ और गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ, तो ये नाइट्रोजन बेसिस है। ये ए किसके साथ बाइंड हो रहा है? टी के साथ। जी किसके साथ बाइंड हो रहा है? सी के साथ। और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और जब ये नॉर्मल पेयरिंग है, इस नॉर्मल पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कन्वर्ट हो गई, ब्रेक हो गई, मिसमैच हो गई, तो उस मिसमैच पेयरिंग में किस तरीके से कंडीशन अराइज होती है? फॉर एग्जांपल ए के साथ टी है, ए के साथ जी आ जाएगा और टी के साथ सी बाइंड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर डीएनए में आ गई तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन अगर हुआ तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऐसी म्यूटेशन कंडीशन की वजह से होता है। ऐसे जीन्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस आए तो म्यूटेशन, और म्यूटेशन कहां पर क्रिएट होगा, कहां पर अपना रोल प्ले करेगा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये हुआ वेरिएशन के 2 टाइप्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जीन्स मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंट की बजाय तुम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी बोल सकते हो। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन्स का रोल क्या रहता है? इट गिव्स अ कैरेक्टर। किसको कैरेक्टर देता है? न्यू जनरेशन को, पेरेंट्स को, सबको कैरेक्टर देने का काम किसके पास रहता है? जीन्स के पास। 2 टाइप्स ऑफ जीन्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल जीन्स मीन्स क्या? ऐसे जीन्स जो रोल प्ले करेंगे। नॉन फंक्शनल जो कि रोल प्ले नहीं करेंगे, एंड दैट नॉन फंक्शनल जीन्स आर आल्सो रेफर्ड एज साइलेंट जीन। फिर वेरिएशन मीन्स क्या? डिफरेंसेस। वेरिएशन के 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन किसकी वजह से आएगा? सोमैटिक सेल्स की वजह से आएगा। और ये वेरिएशन किस में आएगा? बॉडी सेल्स में। और ये जो वेरिएशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पेरेंट में थैलेसीमिया है तो उसके न्यूबॉर्न को थैलेसीमिया नहीं होगा। दिस एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक वेरिएशन मीन्स नॉन इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है। जर्मिनल वेरिएशन जो जर्म सेल्स में होगा, जर्म सेल्स में चेंजेस हुए। जर्म सेल्स कौन से हैं? स्पर्म और ओवम। और स्पर्म और ओवम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये जर्म सेल्स भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं जो कि इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसमिट हो सकती है। और ट्रांसमिशन के भी वे हैं, एक तो या तो कंटिन्यूअस वे से वेरिएशन, कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते गए तो कंटिन्यूअस वेरिएशन आएगा। और एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी इस तरीके से जो डिसकंटिन्यूअस वे से ट्रांसमिट होता है कि एक जनरेशन में ट्रांसमिट हुआ है तो फिर 7-8 जनरेशन के बाद फिर ट्रांसमिट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। यहाँ पर ये मदर और फादर के क्रोमोसोम क्रॉस हुए, ऐसी कंडीशन अराइज हुई तो कंटिन्यूअस वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन मीन्स क्या? सडन चेंज इन नाइट्रोजन बेसिस। अभी ये नाइट्रोजन बेसिस कहां पर है?
डीएनए पर, डीएनए 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेसिस के 2 टाइप्स है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। A always paired with thymine, G always paired with cytosine, and their stability is maintained with the help of double and triple hydrogen bond. तो अगर A, T, G, C ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, इनमें कुछ चेंजेस आए, मिसमैच पेयरिंग होगी, दैट मिसमैच पेयरिंग इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन अगर हुआ तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, और इन तीनों कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से वेरिएशन किसी भी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, इवन प्लांट बॉडी में भी वेरिएशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी देखो, आज तुलसी हमारे घर में छोटी है, 4, 5, 8, 10 साल तक जब तक हम लोग हैं वहां पर वैसी की वैसी है। लेकिन अगर कोई दूसरी तुलसी हम लोग किसी दूसरे एरिया से लेके आए, उसमें चेंजेस होंगे, हाइट बढ़ी है, बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है, तो ये चेंजेस है। भले वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लगाई है वो तुलसी छोटी है, कहीं और से लेके आए वो डेंस है, ठीक है, तो एक ही स्पीसीज में 2 टाइप के चेंजेस, दैट इज वेरिएशन और दैट इज डिफरेंसेस।